अमृत एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं वेरी फेमस बिली एलिश ड्रॉ करने वाली हूँ, जो कि है मैंने पहले भी वैसे बिली एलिश ड्रॉ की थी, पर वो रेफरेंस इतना डिटेल्ड नहीं था। ये वाला काफ़ी डिटेल्ड है, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो हियर इज़ द रेफरेंस बिली। ये मेरा थर्ड टाइम है कि मैं बिली एलिश बना रही हूँ। दिस इज़ माई स्केच बुक, जो कि है वैसे तो बेसिकली ये मार्कर पैड है। मैं इसे कलर पेंसिल्स और बाकी चीज़ों के लिए, स्केचेस के लिए भी यूज़ करती हूँ। सो लेट्स गो। खाली पेज नहीं मिल रहा है, हम ये वाला लेंगे। तो इसके लिए मैं बेसिकली यूज़ करने वाली हूँ ग्रिड मेथड, जो कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। ग्रिड मेथड बेसिकली होता ये है कि आपका रेफरेंस है तो आप ऐसे ग्रिड्स बनाते हो, आपके रेफरेंस के साइज़ के अकॉर्डिंग रेफरेंस के ऊपर बनाते हो। फिर आप उसे पेज पे बनाते हो और फिर उससे काफ़ी इजी होता है, पार्ट्स में बनाते हो, उससे काफ़ी इजी होता है। पर मेरे साथ कुछ उल्टा ही है, मतलब जब भी मैं ग्रिड मेथड बनाती हूँ तो मेरे प्रोपोर्शंस कभी सही नहीं होते। बट लेट्स सी। तो हम पहले अपने रेफरेंस के ऊपर ग्रिडिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना सामान दिखा देती हूँ, मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो ये एक किट है जो कि मैं 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। उसका आधा सामान मतलब बाहर पड़ा है, मैंने संभाल के रखा है मैंने, पर वो इसमें नहीं है। ये है वो किट। तो ये है वो किट जो मैं मतलब ये किट नहीं है, ये मैंने इसके लिए बनाया था, बेसिकली इरेजर के लिए। बट मैं इसमें थोड़ा सा और सामान रख देती हूँ, जो कि मैं उसमें रखना भूल जाती हूँ। अब मेरे पास है ये स्केल, जो कि है बड़े वाली, क्योंकि मैं 1-1 इंच की ग्रिड्स मतलब बॉक्सेस बनाती हूँ। ये इंचेस का वो स्केल होता है, तो मैं इससे बनाऊंगी पहले। तो हम इसको रखेंगे। मैंने स्टार्ट किया पहले मार्किंग से, एंड मैं हमेशा डॉट्स प्रेफर करती हूँ मार्किंग में, क्योंकि अगर मैंने कोई लाइन वगैरह लगाई तो वो टेढ़ी भी हो सकती है, बट डॉट्स हमेशा एक्यूरेट रहते हैं। और मैंने इस रेफरेंस में काफ़ी दबा के मैंने पेंसिल से स्ट्रोक्स मारी, क्योंकि अगर मैं दबा के ना लगाती तो फिर वो नहीं दिखता मुझे, तो मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो मैंने ग्रीडिंग कर ली है रेफरेंस पे, एज यू कैन सी इट्स ऑल गुड। वैसे तो मतलब मान लो कि आपका जो रेफरेंस है वो आपके फ़ोन पे है, तो आप फ़ोन में ऐप्स होती हैं उनसे भी ग्रिड कर सकते हो। पर मेरे पास प्रिंट था तो मैंने प्रिंट के ऊपर किया, और मैंने पहले मेजर किया कि इसकी क्या लेंथ है। इसकी है 22.2 सेंटीमीटर, और जो ये साइड वाला है उसकी है 26.7 सेंटीमीटर्स। तो हम ऐसे सेम मेजरमेंट्स अपने स्केचबुक में करेंगे और फिर उसके ऊपर हम ग्रिड्स करेंगे। तो मेरी ग्रिडिंग हो चुकी है। सामने से एक्चुअली मेरे को सन आया था तो मैंने कर्टन कर दिया, इसलिए आपको थोड़ी सी लाइट डिम लग रही होगी, बट ग्रिडिंग हो चुकी है। मैंने इसका मतलब 20.2 सेंटीमीटर इसमें भी इतना ही मेजर लिया है, और इसमें भी। और आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हो। मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे मतलब पता नहीं था, तो मैंने गलती से डार्क पेंसिल से दबा के मैंने ग्रिडिंग की थी। बट उसमें दिक्कत ये हुई कि जब मैंने ग्रिड्स हटाने थे, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप ड्राइंग बनाओगे आप ग्रिड्स को बाद में हटाते हो, तो वो ग्रिड्स के निशान मतलब डेंट टाइप हो गया था पेपर में, एंड वो हटा नहीं। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, या तो आप कोई लाइट पेंसिल जैसे 2H पेंसिल, 3H पेंसिल, 5H पेंसिल यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास डार्क पेंसिल है तो नो प्रॉब्लम, आप उसको लाइट प्रेशर के साथ आप स्ट्रोक्स कर सकते हो, क्योंकि उससे आपके साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ होगा। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इट्स ऑल नाइस एज यू कैन सी। तो अब हम इस पर स्केच करेंगे। तो बेसिकली जब भी मैं ग्रिड मेथड यूज़ करती हूँ तो या तो मैं सॉरी एक चीज़ भूल गई मैं। मतलब आपको जैसे मान लो कि हमारा फर्स्ट स्क्वायर है, तो इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B, C, D, E, F, G, H, ओके। और जो यहाँ वाले स्क्वायर है उसको हम 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका बेसिकली ये होता है कि आप कंफ्यूज ना हो। मान लो कि हमें इस स्क्वायर पे काम करना है तो हम कहेंगे C3, यहाँ से C और ये 3 है, और अगर यहाँ पे करना है तो C6। मतलब ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। पर हाँ, तो ये ऐसे है, और जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं हमेशा यहाँ से शुरू करती हूँ, मतलब पहले ये बॉक्स फिर ये बॉक्स, ऐसे ऐसे। पर इसका कोई वो नहीं होता, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। सो आई डिसाइडेड कि मैं पहले इसके हेड से शुरू करूँगी, फिर धीरे धीरे नीचे आऊँगी, जो कि डिसीजन ठीक था, ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई, पर उसमें थोड़ी सी प्रोपोर्शंस की दिक्कत हो गई थी। बट मैं जैसे तैसे वो हो गया। एंड फिर मैं इसकी लिप्स पे थोड़ा सा स्टक हो गई क्योंकि वो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट हो गए थे, पता नहीं शायद। सो एनीवेज फाइनली मैंने ग्रिड्स को इरेज कर दिया क्योंकि वो वैसे भी मेरी कोई काम नहीं आ रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शिट, मेरे को ग्रिड मेथड यूज़ करना नहीं आता है, ऐसा कह सकते हैं। बट नो वरीज। तो अब मैं इसके प्रोपोर्शन थोड़े बहुत ठीक करूँगी, और मतलब मैंने ग्रिड्स इसलिए भी रिमूव की क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा डिटेल्स करनी थी। अब दिक्कत ये होती है कि जब आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स करनी होती है तो हटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो जब मान लो कि आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये ग्रिड की लाइन है और हमने यहाँ पे डिटेल कर रखी है, तो अगर हमें ग्रिड मिटाने हैं बाद में तो ये भी मिट जाएगा। तो उसके लिए मैं पहले ग्रिड को रिमूव करती हूँ, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने ग्रिड मेथड यूज़ किया था तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो उसके बाद से मैं ध्यान रखती हूँ इस बात का। एंड तो अब मैं इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसकी डबल चिन लग रही है। ओह गॉड, इसका नाक पता नहीं कहाँ जा रहा है। सो मैं इन सब चीज़ों को फिक्स करूँगी। तो ग्रिड मेथड में इरेज करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फ्री स्टाइल इसमें कर रही थी। ग्रिड मेथड को इरेज करने का एक रीज़न ये भी है कि मुझे थोड़ी सी डिटेल्स करनी थी, जैसे आई लैशेज़ हो गई, और भी पार्ट्स थे, जैसे कि मैंने थोड़ी कच्ची पक्की स्केच किया था, तो उसको थोड़ा सा पक्का करने के लिए मैंने ग्रिड्स हटाए, क्योंकि अगर मैं उसके साथ ही करती तो फिर वो बाद में इरेज हो जाता, जो कि मैंने किया था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मेरे को एक्स्ट्रा लगता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ग्रिड्स हटा देती हूँ। एंड फिर मैंने थोड़े से प्रोपोर्शंस भी ठीक करने थे, जो कि थोड़े से मतलब ख़राब थे ग्रिड मेथड की वजह से, पर वो ठीक हो गए धीरे धीरे। मैंने फ्री स्टाइल ही यूज़ किया, और फिर मैंने आईज पे भी थोड़ा सा फोकस किया। तो हेयर इट इज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फाइनली स्केचिंग कर ली है। आई मीन स्केच, हाँ, हमने इसकी स्केच ही होता है शायद, हाँ। तो हमने इसके प्रोपोर्शंस कर लिए हैं, स्केच कर लिया है। इट्स रियली नाइस। एज यू कैन सी, थोड़ी सी मैंने इसकी ये वाली आई करी है। बट अब हम करेंगे फाइनली शेडिंग, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। इस पेंसिल का कुछ बुरे हाल है, बट एनीवेज लेट्स गो। तो मैंने इसकी आईज से शेडिंग शुरू की। धीरे धीरे मैंने डार्क एरियाज़ और जो लाइट वाले पोर्शंस थे वो भी कवर किए, एंड फिर मैं धीरे धीरे उसकी नेक्स्ट आई पे स्विच हो गई, जिसकी मैंने आइरिस की। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, पर वो शेडिंग ठीक गई। तो इसकी ये वाली आई हो चुकी है, और इस पर मैं काम कर रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी पिछले वीडियो में, पर अगर आपने वो देखा है तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव फीलिंग थी कि नहीं। बट मुझे इस बार मतलब स्केचेस चलो मैं करती रहती हूँ, वाटर कलर मैंने लास्ट टाइम किया था, वो एक एक्सेप्शन है जो कि मुझे मतलब इतने अच्छे से नहीं आती। बट स्केचिंग मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। कितने टाइम से कर रही हूँ पता नहीं, आई गेस 2 साल हो गए, 2 साल शायद। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से बिल्ली बना रही हूँ, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड
बाकी प्रोपोर्शंस, कुछ जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो बनते बनते भी ठीक हो जाएंगे। एक तो बिली आइलिश की आइकॉनिक आईज का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसके आइकॉनिक लिप्स, मतलब ये जो दो चीज़ें हैं इनके बिना बिली आइलिश नहीं रह सकती अगर ये चीज़ें ना बने तो। सो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, इस एरिया पे और इस एरिया पे। बाकी तो चलो चल जाएगा, बट इसका हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस मैं अभी रैंडमली सोच रही थी कि रियलिस्टिक है या नहीं। रियलिस्टिक तो है पर हाइपर रियलिस्टिक नहीं है। हाँ ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होती है उसमें, पर इसमें उतनी नहीं है, मतलब है डिटेल्स पर उतनी नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये एरिया कितना ज़्यादा मेस हो रखा है। बट मैंने आज तक लाइक इतनी मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग एक बार की नहीं। मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं रियलिस्टिक, और जो इसके पोर्ट्रेट्स थे वो इतने वैसे नहीं थे रियलिस्टिक और डिटेल्ड। बट ये जो इसका रेफरेंस है ये काफ़ी लाइक डिटेल्ड है और मेरे को काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मेरे को याद करने दो, मैंने कोई बनाया, मेरे हिसाब से मैंने आज तक इतना रियलिस्टिक पोर्ट्रेट नहीं बनाया है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑफ ड्राइंग एनी पर्सन और आर्टिस्ट विच इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड। सो मेरे को काफ़ी मतलब इतनी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको इतना वैसा बना पाऊँगी, बट येस आई हैव माई होप्स। और मैं बिल्कुल ऐसा चाहूँगी कि ये वैसा मतलब जैसा मैं चाहती हूँ। हर आर्टिस्ट यही चाहता है।